हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स। टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, ब्रिज यानी सेतु। द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज एंड यूजेस। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत और उसका उपयोग क्या है। तो चित्रानुसार व्हीट स्टोन ब्रिज प्रायोगिक टेक्निक युक्ति से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो ये तो बैटरी हो गई, यहाँ पर वी ये की है। की और बैटरी सप्लाई द करंट इन द सर्किट। बैटरी का काम है। की से कभी बीच में रोकनी हो तो की ओपन कर देंगे, और करंट फ्लो करानी है तो की हम क्लोज रखेंगे। स्विच ऑन और स्विच ऑफ का काम करती है। तो बैटरी से आई करंट पॉइंट ए पर पहुंचती है। ए से दो रेजिस्टेंस हैं, नीचे R1 है, ऊपर R2 है। R1 में जो आई करंट थी दो जगह डिवाइड हो गई, I1 और I2। I1 और I2 का टोटल जो है I के बराबर है। तो I1 करंट R1 रेजिस्टेंस में होती हुई D पॉइंट पर पहुंचती है, और I2 करंट R2 रेजिस्टेंस में होती हुई B पॉइंट पर पहुंचती है। पॉइंट D पर गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि जब हम इस पूरे फ्रिज को बैलेंस पोजीशन में लाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में फ्लोइंग करंट जीरो होगी। तो I1 सीधे R3 रेजिस्टेंस से होती हुई इस पॉइंट C की तरफ जाएगी, और I2 B पॉइंट से होती हुई R4 रेजिस्टेंस में से पास होकर के C पर जाएगी। C पर दो इस पॉइंट पर C पर जो है I1 और I2 दोनों करंट I के बराबर हो जाएंगी, क्यों I का ही डिवीजन I1 और I2 में हुआ था, और I1 I2 का एडिशन भी I के बराबर होगा। तो ये वापस करंट सर्किट पूरा हो गया। व्हीट स्टोन ब्रिज जब बैलेंस पोजीशन में होता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। तो फिगर आइडेंटिफिकेशन में R1, R2, R3, R4 चार रेजिस्टेंस हैं हमारे पास, जो इस तरीके से जुड़े हुए हैं। एक साइड में R1 है ए से डी की तरफ, ए से बी की तरफ R2 है, बी से सी की तरफ R4 है, और डी से सी की तरफ R3 है। गैल्वेनोमीटर बी और डी के बीच में है। तो ए सी बैटरी साइड कहलाती है, बैटरी भुजा। बी डी गैल्वेनोमीटर भुजा कहलाती है। जब हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस पोजीशन में होगा, संतुलित अवस्था में होगा, तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, यानी G फॉर गैल्वेनोमीटर, I फॉर करंट। गैल्वेनोमीटर में बहने वाली करंट को रिप्रेजेंट किया है IG से। IG का मान 0 होगा। तब मानेंगे शून्य विक्षेप, संतुलित प्रतिबंध। अगर यहाँ क्वेश्चन है कि व्हीट स्टोन ब्रिज में संतुलित प्रतिबंध क्या है, शून्य विक्षेप स्थिति क्या है, तो गैल्वेनोमीटर में R1, R2, R3, R4 को इस तरीके से बैलेंस किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही हो, तो वो शून्य विक्षेप की स्थिति होगी। अब दो सर्किट बन गए हमारे पास, दो लूप हैं। एक लूप है ADBA, दूसरा लूप है BDCA। तो दोनों में हम किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे। तो किरचॉफ्स लूप लॉ का अगर ध्यान नहीं है तो पिछले वीडियो में जाकर देख लें कि किरचॉफ्स लॉ क्या है, लूप लॉ ऑफ किरचॉफ्स। तो हम अलग अलग लूप में अलग अलग किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। पहले लेंगे लूप ADBA। ये लूप हो गया एक। दूसरा लूप हो गया हमारा BDCA, ये लूप हो गया। तो दोनों लूपों में अलग अलग एज्यूमिंग करंट लेंगे। तो इस वाले पहले वाले लूप में देख रहे होंगे करंट एज्यूमिंग, जो हमने मान ली एक डायरेक्शन पूरे लूप में, ये मान ली एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में R2 तो डायरेक्शन में आ गई, पर R1 अपोजिट आ गई।
तो जो अपोजिट आ गई वो माइनस में और डायरेक्शन में आ गई वो प्लस में। तो लूप लॉ से ADBA में I1 R2 अपोजिट डायरेक्शन इसलिए माइनस से है और I2 करंट सेम डायरेक्शन में है तो प्लस में है। तो I2 R4 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। वापस देखें, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो इधर का आई आर इधर का आई आर बराबर है। तो I1 R1 बराबर I2 R2 और इसको लिख सकते हैं I1 बट्टे I2 बराबर R2 बट्टे R1, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड लूप लॉ लेंगे BDCA में I2 R4 सेम डायरेक्शन में जो एज्यूमिंग करंट अब की बार यहाँ भी हमने एंटी क्लॉकवाइज फिर ली है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन सॉरी। तो जो करंट एज्यूमिंग डायरेक्शन में है वो प्लस में और अपोजिट डायरेक्शन में वो माइनस में। तो कहने का मतलब दोनों करंट की डायरेक्शन अगर हम देखें तो एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक को प्लस ले लेंगे दूसरे को माइनस ले लेंगे। यहाँ से भी हो जाएगा I2 R4 इज इक्वल टू I1 R3। तो इक्वेशन आ जाएगी I1 बट्टे I2 बराबर R4 बट्टे R3। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में LHS सेम है, I1 बट्टे I2 I1 बट्टे I2। तो RHS अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमको क्या मिलेगा, R2 बट्टे R1 बराबर R4 बट्टे R3। अब फिगर में चलें, यहाँ से हम कर सकते हैं R2 बट्टे R1 बराबर R4 बट्टे R3। ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस बराबर होगा ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस। यहाँ वैल्यू है R2 यहाँ R1। तो R2 बट्टे R1 की वैल्यू बराबर होगी R4 बट्टे R3। यही बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो R1 की मल्टीप्लीकेशन R4 के बराबर R4 से करेंगे वो बराबर होगी R3 मल्टीप्लाई बाई R2। ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस पोजीशन है। तो चाहे तो हम यहाँ से रख लें R2 बट्टे R1 बराबर R4 बट्टे R3 या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें R1 इंटू R4 बराबर होगा R2 इंटू R3। ईज ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज में कोई 3 रेजिस्टेंस ज्ञात होंगे, एक रेजिस्टेंस अज्ञात होगा। तो बैलेंस पोजीशन में हम करके प्रैक्टिकली इस इक्वेशन से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। किरचॉफ्स लॉ से हम ये इक्वेशन करते हैं, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट लगाना है R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3 या फिर R2 बट्टे R1 बराबर होगा R4 बट्टे R3। कब, व्हीट स्टोन ब्रिज इन बैलेंस पोजीशन, संतुलित अवस्था में हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर अच्छा लगे वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, जिससे शेयर करें, अगला वीडियो आपको समय पे मिल सके।